हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में एशियंट वेस्टलैंड रीजन में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट को देखने वाले हैं हम लोग, जिसके साथ ही हमें थोड़े से रोमांटिक सीन को भी देखने को मिलेगा और फिर सभी लोग एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी लोग एशियंट स्टेज पर आ चुके थे, जहां तभी फीकिंगर ने जियान पर अटैक कर दिया था, जिससे वह बड़ी आसानी से बच गया था। इसके बाद अभी पता चलता है आखिर कैसे जियान के ओरिजिन फ्रूट को लेने के बाद फन किंगर और उसके हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब के डिसिप को ब्लड लाइन को अचीव करने के लिए उनके आंसेस्टर की बॉडी से एंस ब्लड को एब्जॉर्ब करना पड़ा, जिसके दौरान हेवन डीम फीनिक्स टाइप के 8 डिसिप मारे गए थे। इसके बारे में जिया यान फेन किंगर से बोलता है, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी बिल्कुल भी नहीं। जिसको सुनकर उसने जियाओ यान पर अटैक कर दिया, पर जियाओ यान फेन किंगर के सभी अटैक से बचते हुए उसे काफी आसानी से हरा देता है, जिस पर जियाफेन जियाओ यान से फाइट करने के लिए आगे आ गया था। लेकिन इससे पहले कि उनके बीच फाइट की शुरुआत होती, वहां पर फर्स्ट जनरल गु किंग, फोर्थ जनरल गु हुआ, जूनर और ब्लैक सबमर्जेड आर्मी के लोग आ गए थे, जिसको देखकर जू फेंग को जियाओ यान को छोड़कर जाना पड़ता है। उसके बाद जूनर को जियाओ जियाओ के बारे में भी पता चल गया था। इसके बारे में जानकर जूनर जियाओ यान से बहुत गुस्सा होती है। तभी वहां पर कुछ लोग ऐश स्टेज की तरफ भागकर आ रहे थे, क्योंकि उनके पीछे काफी सारे मैजिकल बीस्ट पड़े हुए थे, जिसको हॉल ऑफ सोल के लोग मार देते हैं। इसके बाद हॉल ऑफ सोल के एक बंदे नयू ने सभी को एक साथ फाइट करने के लिए बोला था, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं, जहां फर्स्ट जनरल जी किंग भी इसके लिए राजी थे। अब आगे एपिसोड नंबर ऑनडिया सद्दीनडार के शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए एंसन स्टेज से आगे की ओर चले गए थे, जहां पर उन पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट ने अटैक कर दिया था। तो नयू सभी लोगों को अटैक करने के लिए बोल देता है। इसके बाद वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही थी, सभी मैजिकल बीस्ट जो सबसे आगे मौजूद हैं वह ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो मैजिकल बीस्ट पीछे से अटैक कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। हमें उनसे थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। जहां दूसरी तरफ जियान उन सभी मैजिकल बीस्ट से बचकर भाग रहा था, तो क्वीन मेडुसा उससे बोलती है, आखिर अभी तुम क्या कर रहे हो, इनसे फाइट क्यों नहीं करते? तो जियोयान बोलता है, मैं अभी जूनर को ढूंढ रहा हूं, मुझे जो भी हुआ उसके बारे में उसको अच्छे से बताना है। उसी वक्त उसके सामने एक काफी पावरफुल मैजिकल बीस्ट आ गया था, जो कि दाऊ जून के 7 स्टार पर होता है, जिसको देखकर जियान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर अचानक से यहाँ पर पावरफुल मैजिकल बीस्ट क्यों आना शुरू कर दिए? तो किंगलिन बोलती है, पावरफुल मैजिकल बीस्ट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम सभी बीस्ट के बीच में आ गए हैं और हॉल ऑफ सोल हमेशा की तरह धोखा देकर सबसे आगे भाग गया। दूसरी तरफ हुनु और हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखते हैं, जो कि सभी से आगे एक दूसरी जगह पर सुरक्षित आ गए थे, जहां हुनु बोल रहा था, बेवकूफ लोग, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो फाइट करो, नहीं तो आज तुम सभी यहां पर मरोगे। जहां मैजिकल बीस्ट ज्यादा होने की वजह से सभी लोगों पर भारी पड़ रहे थे। सभी लोग बोलने लगते हैं, हमें जल्दी से पीछे की ओर हटना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिनके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहीं जनरल गु किंग बोलते हैं, जो भी सभी पावरफुल बीस्ट हैं उनको बाकी सभी लोगों पर छोड़ दो, मुझे तो इनके बारे में पहले से ही पता था, हुन क्लन जरूर ऐसा कुछ करेगा। तो फोर्थ जनरल गु हुआ बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी सभी मैजिकल बीस्ट के बीच में मौजूद हैं। जिन भी लोगों ने एक साथ फाइट करने के लिए डिसाइड किया था वह सभी लोग मुसीबत में हैं। और फिर हम जूनर को देखते हैं, जो सभी मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रही थी। तभी उसके ऊपर एक मैजिकल बीस्ट ने पीछे से अटैक कर दिया था, पर सही टाइम पर जियायान जूनर के सामने आ गया था और अपने फ्लेम का यूज करते हुए उस मैजिकल बीस्ट पर अटैक कर देता है और बोलता है, जूनर, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा।
और ना मैं कोई ऐसी चीज करूंगा जिससे कि तुम्हें फ्यूचर में या कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। जिसको सुनकर जूनर जियान की तरफ देखने लगती है तो ओल्गू हुआ बोलते हैं, यह टाइम ऐसी सभी बातों का नहीं है। तो जूनर बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर जिया जियाओ तुम्हारी बेटी है तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। और जब जूनर ऐसा बोलती है तो वह काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जिससे इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि उसके आसपास मौजूद मैजिकल बीस्ट की हालत खराब हो जाती है और जियाओ यान भी उसके एनर्जी के प्रेशर से पीछे जा चुका था। जहां जियाओ यान जूनियर की बातों को सुनकर बोलता है, एक्सेप्ट करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? तो जूनियर गुस्से में जियाओ यान की तरफ देखती है। फिर वह रोते हुए बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडूसा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जिया यान से बोलती है, इडियट, अभी ये सब बातों के लिए टाइम नहीं है। कम से कम सिचुएशन को तो थोड़ा ध्यान से देखो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। और तभी हम वहां पर काफी बड़ी फीनिक्स को देखते हैं जिसे जू फेन ने समन किया था। फिर वो बुद्धिस्ट एशियन ट्री के आसपास बने हुए शील्ड पर अटैक करते हुए बोलता है, बुद्धिस्ट एशियन ट्री अब हमारे सामने है। अगर तुम सभी जिंदा बचना चाहते हो तो सभी लोग मुझे फॉलो करो। जिसको सुनकर जनरल गकिंग बोलते हैं, मुझे लगा था हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब अपने पावर को बचाना चाहता है ताकि वह आगे आने वाले मुसीबत का सामना कर सके, पर अभी वह फाइनली अपने पावर का यूज कर रहे हैं। तभी हम जियाओ यान को देखते हैं जो जूनर को अपने गोद में उठाकर बोलता है, बुद्धिस्ट एशियन ट्री बस अब थोड़ा सा ही आगे है, चलो एक बार पहले हम वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद मैं तुमको सब कुछ समझाऊं। जहां जूर जियान की इस तरह से उसको गोद में उठाने की वजह से शौक होकर उसे देखने लगती है, जिसे देख जनरल गुआ बोलते हैं, यह दोनों क्या कर रहे हैं? इनको जरा सी भी दूसरों की परवाह नहीं है। दूसरी तरफ जियाओ यान बर्निंग फ्लेम के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके सामने आने वाले सभी मैजिकल बीस्ट बर्निंग फ्लेम की पावर से जलकर मारे जा रहे थे। जिसके पीछे क्वीन मेडूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन आ रहे थे। तो जनरल गोकिंग बोलते हैं, सभी लोग जियान को फॉलो करो और आगे बढ़ो। जहां जूनर जियान से गुस्से में बोल रही थी, तुम मुझको अभी के अभी नीचे उतारो, तो जियान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, पहले हम बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री के पास पहुंचना है। जहां बर्निंग फ्लेम की वजह से उसके रास्ते में कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं आ पा रहा था, जिसको फॉलो करते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी बर्निंग फ्लेम बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री के आसपास बने हुए शील्ड से टकरा जाता है, पर बर्निंग फ्लेम की पावर ज्यादा होने की वजह से वो उस शील्ड को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी लोग बुद्धिस्ट एशियन ट्री के पास उस शील्ड के अंदर चले जाते हैं। और जब वो सभी मैजिकल बीस्ट अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वह शील्ड एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया था, जिससे वह सभी मैजिकल बीस्ट अंदर नहीं जा पा रहे थे। इसको देखकर जनरल गो हुआ और बाकी सभी रिलैक्स होते हुए बोलते हैं, फाइनली हम सभी सेफ हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम यहां तक जिंदा पहुंच पाएंगे। जहां जियान भी बोल रहा था, फाइनली एक मुसीबत खत्म हुआ। तभी जू फेन हेवन डिमन फीनिक्स टाइप के लोगों के साथ आगे जाते हुए बोलता है, यंग मास्टर जियाओ यान को हमारे लिए सभी मुसीबत को खत्म करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब तुम यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर सकते हो, बाकी काम हम खुद देख लेंगे। तो किंगलिन बोलती है, लालची लोग जो हमेशा दूसरों के मेहनत का फायदा उठाते हैं। जिनको आगे बढ़ते हुए देखकर जियाओ यान भी आगे जाना चाहता था, पर वह देखता है कि जूनर अभी भी गुस्से में है। तो जियान बोलता है, जूनर तुम मुझे गलत समझ रही हो। जिस पर जूनर बोलती है, मुझे पता है जियाओ यान, तुम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो। जिसको सुनकर जियान बोलता है, तो फिर आखिर तुम गुस्सा क्यों हो? जिस पर जूनर ब्लश करते हुए बोलती है, जियान तुम्हारी एक डॉटर है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो इस बात से प्रॉब्लम है कि आखिर मैं उसकी मदर क्यों नहीं हूं। तो जियान बोलता है, तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में हमारी भी एक डॉटर होगी। जिसको सुनकर दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। तभी वहां पर यून यून और फ्लावर सेक्ट के सभी लोग आ जाते हैं और नालन यारान उनसे पूछती है, आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों रुके हो? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, पहले ये प्यार के पंछी तो आगे चले, तब ना हम जाएंगे। और फिर जियाओ यान उस बुद्धिस्ट
फंक्शन ट्री के पास आ जाता है और जब जियान उसको देखता है तो उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। तो किंगलिन बोलती है, यंग मास्टर जियान, मुझे यह बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे इसके अंदर से इंसानों के नेगेटिव इमोशंस के फीलिंग्स वाले इमोशन महसूस हो रहे हैं। क्या इस बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री ने खुद की सोचने की क्षमता को विकसित तो नहीं कर लिया? क्या इसी वजह से यह सभी लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं? तभी हॉल ऑफ सोल का एक बंदा हॉन यू से बोलता है, यहां पर और भी काफी सारे लोग आते ही जा रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर हुनु बोलता है, मुझे यहां कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है और वैसे भी यहां पर जब पहले हुन क्लन से एक बाउंड शिंग लेवल का एक्सपर्ट यहां पर आए थे तो उनकी भी डेथ हो गई थी, इसीलिए हमें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हेवन डिमन फीनिक्स टाइप का एक बंदा बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, सभी लोग जरा ऊपर देखो, क्या वह बुद्धिस्ट स्वाहार्ट है? जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, यह तो सच में बुद्धिस्ट हार्ट है, लेकिन आखिर कैसे यह इतनी आसानी से हमारे सामने आ गया? तो हॉल ऑफ सोल का एक बंदा बोलता है, मास्टर, क्या अब हमें आगे बढ़ना चाहिए? जिस पर हुनु बोलता है, बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री के पास खुद के सोचने की क्षमता है, जिसकी वजह से आखिर कैसे कोई इतनी आसानी से उस बुद्धि स्वहार्ट को ले सकता है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो बुद्धि स्वहार्ट को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वह सभी मारे जाते हैं, जिसको देखकर जियान जूनर और बाकी सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। उसी वक्त हम बौद्ध सोएंस ट्री पर 5 बानशिंग लेवल के पपेट्स को देखते हैं, जो सभी लोगों से बोलते हैं, जिसने भी आगे बढ़ने की हिम्मत की वो मारा जाएगा। जिसको सुनकर तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और उन पपेट्स के सामने झुककर बोलते हैं, सीनियर, हमें माफ कर दीजिए, हम सभी बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री के आसपास भी नहीं जाएंगे। जिस पर न्यू बोलता है, इडियट, ये सभी जिंदा नहीं हैं, ये बस कुछ पपेट्स हैं जिनको बुद्धिस्ट सेशन ट्री कंट्रोल कर रहा है। ऐसा बोलकर उसने उन पपेट्स पर अटैक कर दिया था, जिसको एक पपेट बड़े आसानी से रोक लेता है, जहां उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उससे हॉन यू इंजर्ड हो गया था, पर उसको हॉल ऑफ सोल का एक बंदा संभाल लेता है। तो हॉन यू बोलता है, ये तो हमारे क्लैन का वही वॉरियर है जो यहां पर आने के बाद मारा गया था, जो अब एक पपेट बन चुका है। तो फिर एक बंदा बोलता है, आखिर ये सभी पपेट्स अचानक से रुक क्यों गए, अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हो सकता है जब तक हम लोग सभी बोध स्व ट्री की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये पपेट्स भी हम पर अटैक नहीं करेंगे। तो वहां पर मौजूद एक बंदा बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पपेट्स यहां पर मौजूद रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये पांचों बांशिंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो जियान बोलता है, अगर हम जल्दीबाजी करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो हमें सभी गुस्से हुए मैजिकल बीस्ट का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ हम उन बानशिंग लेवल के पपेट्स को हराने के बाद ही बोध स्व फंक्शन ट्री के पास जा सकते हैं। तो क्वीन मेडूसा बोलती है, मुझे लगता है कि कुछ लोग बिना कोई मेहनत किए ही आगे जाना चाहते हैं। तो नयू बोलता है, हम लोग इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हैं, अगर तुम सभी यहां पर मर गए तो मुझे अकेले में इन सभी पपेट्स से फाइट करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो जू फिंग बोलता है, हालांकि अभी के लिए सिचुएशन पूरी तरह से खराब है, तो मेरा हेवन डीएम फीनिक्स ट्राइब भी सबके साथ है। जिसके बाद सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तो ज्योयान बोलता है, अभी जब सभी लोग तैयार हैं तो फिर इंतजार किस बात का? तभी जियान ने किंग कांग बॉडी टेक्निक को यूज कर लिया था, जिससे वह एक पपेट पर अटैक कर देता है और दूसरे पपेट पर हुनु ने अटैक कर दिया था और उसे बोलता है, भले ही तुम मेरे हून क्लान के एक्सपर्ट थे, लेकिन जब तुम हमारे काम नहीं आ सकते तो तुम्हारे पपेट्स के जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं। जहां 3rd नंबर के पपेट को जू फिंग अपने हेवन डीम फिनिक्स ट्राइब के लोगों के साथ रोक रहा था और 4th पपेट को किंग लिन, लिटिल फेरी डॉक्टर, यूनियन और फ्लावर सेट के सभी लोग रोक रहे थे। जहां आखिरी बचे हुए पपेट को जियान जूनर, फर्स्ट जनरल गू किंग गू हुआ और बाकी सभी लोग रोक रहे थे। तभी उनमें से एक पपेट ने जियान के किंगकांग बॉडी पर अटैक कर दिया था, जिससे किंगकांग बॉडी टेक्निक तुरंत वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया था।
तभी जियान उस पपेट पर अटैक कर देता है, जहां दूसरी तरफ फर्स्ट जनरल गू किंग गू हुआ और जूनर भी ओपन माउंटिंग सील से एक पपेट पर अटैक कर देते हैं। और फिर हम हुन क्लन की पपेट को देखते हैं, जिसे हुन यू ने कैद कर लिया था। पर तभी वो पपेट उस चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही उस पपेट ने हुनु पर अटैक कर दिया था। जहां दूसरी तरफ जियान जूनर और बाकी सभी लोगों के कोई भी अटैक उन पपेट्स पर काम नहीं आ रहे थे, जिसको देखकर जियाओ यान काफी ज्यादा हैरान था। और फिर वह उनकी कमजोरी का पता लगाने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है। जहां उन सभी पपेट्स को अच्छे से देखने के बाद भी जियाओ यान को उनके किसी भी कमजोरी के बारे में पता नहीं चलता। तभी एक पपेट ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, जिसको जूनर जियाओ यान के सामने आकर रोक लेती है। और फिर जूनर ने उस पपेट पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस पपेट का हेड थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे इस जियान ने नोटिस कर लिया था। और वो समझ जाता है कि इन सभी पपेट्स के हेड को डिस्ट्रॉय करके इनका खेल खत्म कर सकता है, जिसके लिए जियान जूनर को किस करके उसको थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसके अटैक के कारण ही जियान को पपेट की कमजोरी के बारे में पता चला था। जहां उसके किस करने की वजह से जूनर ब्लश करने लगती है और बोलती है, जियान, हम लोग इतने ज्यादा खतरे में हैं और तुम अभी भी। तो फोर्थ जनरल गुहा बोलते हैं, ओ प्यार के पंछी, अभी के लिए तुम अपनी जान बचाने के बारे में सोचो, या सब कुछ बाद में कर लेना। तभी जियान ने उस पपेट के हेड पर अपने किंग कांग बॉडी टेक्निक से अटैक कर दिया था, पर इससे उस पपेट का सिर्फ हाफ हेड ही डिस्ट्रॉय हुआ था। और तभी वो पपेट जियान को गले से पकड़ लेता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। पर जियोयान देखता है कि उसके अटैक की वजह से जो उस पपेट का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ था, वो अब हील नहीं हो पा रहा था, जिससे जियाओयान कंफर्म हो जाता है कि सभी पपेट्स की कमजोरी उनका सिर है। तभी जूनर उस पपेट पर अटैक कर देती है, जिससे जियाओयान उस पपेट से बच गया था। फिर जूनर गोल्डन एम्परर थंडर और जियान किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक से उस पपेट पर एक बार फिर से अटैक कर देते हैं, जिससे अब फाइनली उस पपेट का हेड डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वो पपेट नीचे जमीन पर गिर गया था। इसे देखकर जियान खुश होते हुए बोलता है, मुझे पता था यह जरूर काम करेगा। जहां इस चीज को देखकर बाकी सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि पपेट्स की कमजोरी उनका हेड है। तो जूफिंग हेवन डीम फिनिक्स ट्राइब के सभी लोगों के साथ मिलकर पपेट के सिर पर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां हुन यू ने भी काफी आसानी से हुन क्लन के बंदे के पपेट के हेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर क्वीन यूसा ने भी एक पपेट के हेड पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहां यूनियन ने भी विंड एक्सट्रीम किल टेक्निक से आखिरी बचे हुए पपेट के हेड को डिस्ट्रॉय करके उसका भी खेल खत्म कर दिया था, जिसके लिए सभी लोग खुशी मना रहे थे कि वह फाइनली जीत चुके हैं। पर तभी वहां पर पूरा आसमान काला होने लगता है। यहाँ पर ऐसा कुछ होता देख जियान जूनर को जोर से पकड़ लेता है और क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। तभी हम वहां पर बुद्धिस्ट फैशन ट्री से लाइट को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जैसे वहां पर एक रास्ता बन जाता है, जिसे देखकर जियान और जूनर दोनों ही काफी हैरान हो गए थे। तो हुनु बोलता है, लगता है ये कोई नई मुसीबत है, तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं और मेरा सोल क्लान सबसे पहले जाकर इस चीज को चेक करते हैं। तो जू फेंक भी बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री की तरफ जाते हुए बोलता है, ब्रदर ग किंग, हम भी अंदर जा रहे हैं, आपका वेट न करने के लिए हम माफी चाहते हैं। जहां बाकी सभी लोग बोल रहे थे, यहां पर ना जाने ऑलरेडी कितने सारे लोग मारे जा चुके हैं, ये बौद्ध एंसेंट ट्री बहुत ही ज्यादा ईविल है, जिसके सामने बान शिंग लेवल के बंदे भी कुछ नहीं है। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं कुछ लोग बोल रहे थे, हम लोग इतने दूर यहां पर इतने सारे मुसीबत का सामना करते हुए खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हैं, हम आगे जरूर जाएंगे। तो जूनर जियान को उनकी तरफ देखने के लिए बोलती है, जिस पर जियान बोलता है, कल्ट के रास्ते में मुसीबत का आना तो एक नॉर्मल सी बात है, उनका आगे जाना या ना जाना उनकी मर्जी है, हमें इसके लिए उन्हें नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद जियान सभी लोगों को मेडिकल पिल्स दे देता है और बोलता है, सभी लोग इसको कंज्यूम कर लो,
इसके बाद आप सभी की एनर्जी रिकवर हो जाएगी और सभी के इंजरी भी हील हो जाएंगी, जो कि हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तभी यूनियन बोलती है, इससे आगे अब फ्लावर सेट नहीं जाएगा। जिस पर जियान यूनियन से पूछता है, लेकिन क्यों? तो यूनियन बोलती है, अभी अभी जो यहाँ पर फाइट हुई उसमें फ्लावर सेट को काफी दिक्कत हो रही थी, तो जिसके साथ ही फ्लावर सेट के काफी सारे डिसिप भी इंजर्ड हो गए हैं। और फ्लावर सेट की लीडर होने की वजह से मुझे सबसे पहले मुझे फ्लावर सेट के डिसिप को सुरक्षित करना है। तो जियान बोलता है, लेकिन तुमने यहां तक आने में बहुत ज्यादा मेहनत किया है और अब इस तरह से पीछे हटना चाहती हो? तो यूनियन बोलती है, मेरे लिए सभी लोगों की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूं। इसीलिए अगर हम और आगे गए तो इससे तुम्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जिस पर फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर बोलती है, सेक्ट चीफ प्लीज, आप यंग मास्टर जियाओ यान के साथ आगे जाइए, आपको हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो यूनियन बोलती है, लेकिन मैं यहां पर रुककर आप सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूं। तो फिर नालन यारान बोलती है, मास्टर आप जियाओ यान के साथ आगे जाइए, मैं आपकी तरफ से फ्लावर सेट को प्रोटेक्ट करूंगी। जहां फ्लावर सेट के डिसिप भी यूनियन को आगे जाने के लिए बोल रहे थे। जहां सभी लोगों के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट को सुनकर यूनियन सच में सोच में पड़ जाती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। तभी किंगलिन भी बोलती है, सिस्टर यूनियन प्लीज आप भी हमारे साथ चलो। तो जियाओ यान भी बोलता है, यूनियन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा और हम सभी लोग सुरक्षित बध इस फैशन ट्री से बाहर आएंगे। जहां फाइनली यूनियन अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और नलनी आरान से बोलती है, ठीक है मैं अंदर जा रही हूं, पर तुम सभी डिसिप को प्रोटेक्ट करने के साथ ही अपना भी ख्याल रखना। इसके बाद सभी लोग बुद्धिस्ट फैशन ट्री के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं आखिर कैसे सभी लोगों ने यहाँ पर अभी तक जिन भी चीजों का सामना किया है उनके साथ जो होने वाला है उसके सामने वह कुछ भी नहीं है। और फिर हमें पता चलेगा क्यों बोझ फंक्शन ट्री सभी लोगों की यहाँ पर जान ले रहा है। इसके बाद जियाओयान को चांस मिलेगा डाओ शिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।